बार बार ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो क्या करें। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान। मैं जठरग्नि आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य मिलता है बिल्कुल सही से शुद्ध जानकारी। और बंधु, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है तो क्या करें। बार बार पैर फिसल जाता है, बार बार गलती हो जाती है, तो इसको कैसे रोकें, कैसे सुधारें। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बंधु कि मैंने अपने चैनल के नाम में थोड़े से बदलाव किए हैं। जो पहले मेरे चैनल का नाम था भाई अंजय चौहान, और अब मैंने चौहान जो अपना सरनेम है उसको हटा करके वहाँ पे आयुर्वेद डाल दिया है, आयुर्वेद आयुर्वेदा। ठीक है, तो अब आप भाई अंजय आयुर्वेदा के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने चैनल का थोड़ा सा बदलाव इसलिए किया इस पर, क्योंकि पहले सर्च करने पर ही आ नहीं रहा था चैनल। जो चौहान के नाम से एक पहले का चैनल है किसी भाई का, तो उनका सर्च में आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव कर दिया, तो अब सर्च पे आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो अब आप आगे से भाई अंजय आयुर्वेदा लिख करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बंधु अब चलते हैं हम अपने विषय पर कि बार बार ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो क्या क्या करें और इसको कैसे रोकें। ठीक है, तो देखिए बंधु, अगर आपका ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है, बार बार आपसे गलती हो जाती है, बार बार आपका पैर फिसल जाता है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत से छोटे से उद्देश्यों को लेकर के जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। ठीक है, बहुत छोटे से उद्देश्य को लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिसके वजह से ब्रह्मचर्य आपके लिए बहुत कठिन महसूस हो रहा है। ठीक है, और इसमें आप रह नहीं पा रहे हो लंबे समय तक, बहुत जल्दी आप गिर जा रहे हो, गलती कर जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए मित्र, आप जो है कि कोई बड़ा उद्देश्य बनाइए। ठीक है, कोई भी एक बड़ा उद्देश्य बनाइए जिस क्षेत्र में है, जिस काम में लगे हुए हैं। अगर आप खेती किसानी में तो खेती किसानी में, आप लोहे के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोहा लक्कड़ के क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में, अगर आप पढ़ाई लिखाई में हैं तो उस क्षेत्र में, अगर आप योग के क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में, अगर आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, या वकील बनने की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस बनने की तैयारी कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में भी आप काम करें उसमें एक बड़ा उद्देश्य बनाए कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। ठीक है, और उस उद्देश्य को पूरा करने में अपने पूरे शरीर को, अपने दिमाग को झोंक दीजिए उसमें। ठीक है, जैसे ही आप पूरे अपने आप को समर्पित करते हो अपने काम के प्रति, आपका काम वासना समाप्त हो जाएगा। काम वासना, जब कोई बड़ा उद्देश्य दिमाग में चलने लगता है ना, तो काम वासना बिल्कुल छोटा बन जाता है। ठीक है, एकदम छोटा बन जाता है, उसका कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रह जाता। काम वासना का, सेक्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है अगर कोई बड़ा उद्देश्य बना लिया जाए तो। ठीक है, तो आप कोई भी एक बड़ा उद्देश्य बनाएं और इस तरह से आप चले तो ब्रह्मचर्य बहुत सरल, स्वाभाविक ही ब्रह्मचर्य होने लगता है और काम वासना समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। और यदि आप बैठे बैठे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, सोए सोए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं क्यों गिर जाता हूँ, फायदे क्यों नहीं मिल रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है फायदे मिलने में, तो ये बहुत कठिन हो जाता है बंधु। सोए सोए बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं होता। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बहुत बड़ा ऊर्जा। ठीक है, आपके शरीर में बहुत बड़ा ऊर्जा संचय हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उसका पाचन करिए, उसका खर्चा भी करिए। ठीक है, पाचन होता है परिश्रम से, ठीक है, शारीरिक परिश्रम से, और खर्चा होता है मानसिक परिश्रम से। ठीक है, अगर आप मानसिक परिश्रम करें तो आपका जो वीर्य शरीर में संचय हो रहा है वो खर्चा होगा। ठीक है, और जो शारीरिक परिश्रम होता है इसको करने से आपका होगा कि वीर्य का पाक होगा। ठीक है, अगर बैठे बैठे आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो वीर्य का पाक नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ब्रह्मचर्य का अच्छे से। ठीक है, और यदि आप बैठे बैठे और ब्रह्मचर्य आप रह भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, तो ये शैतान काम का रूप लेकर के आपको बार बार पटक देगा, बार बार आप पर हावी होगा। ठीक है, तो बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। और अगर आप बाई चांस ज़बरदस्ती बैठे बैठे ब्रह्मचर्य कर भी लेते हो तो होगा ये कि आपको वीर्य का पत्थरी बन जाएगा। ठीक है, वीर्य आपके अपान क्षेत्र में पड़े पड़े पत्थरी का रूप ले लेगा। ठीक है, और आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उपद्रव को जन्म देगा। बहुत ज़्यादा सुविधा का जीवन जी रहे हो, बहुत ज़्यादा आराम का जीवन जी रहे हो और ब्रह्मचर्य भी कर रहे हो, तो आपको शुगर भी हो सकता है आगे चल करके। ठीक है, तो इस तरह से आप बैठ करके ब्रह्मचर्य ना करें मित्र। ब्रह्मचर्य मतलब होता है एक तेज, एक आग, एक ऊर्जा। ठीक है, तो आप इसको खर्चा करिए, कहीं लगाइए किसी बड़ा उद्देश्य में, किसी भी बड़े उद्देश्य में झोंक दीजिए अपने आप को, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, ब्रह्मचर्य भी सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ब्रह्मचर्य को करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा ब्रह्मचर्य का, और जो है कि वीर्य का पाक भी होगा। ठीक है, वीर्य का ऊर्ध्वागमन भी होगा अगर आप परिश्रम करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो। ठीक है, अगर आप बैठे बैठे करोगे तो ये आपका नुकसान हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का अच्छा लाभ भी नहीं मिलता है, अगर मिल भी गया तो वो आगे चल के आपको नुकसान कर देगा। ठीक है बंधु, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परिश्रम करोगे। अब अगर आपको लगता है ऐसा कि
कि अभी थोड़ा हम पुष्ट कर लें शरीर को, अपने आप को, तब हम काम पे लगे। तो ऐसा नहीं है बंधु, आप काम पे लग जाए, शरीर पुष्ट होता रहेगा, ठीक है। आप काम पे लग जाइए एकदम। आप ऐसा तो नहीं ना कि एकदम रोगी हो गए हो। अगर आप रोगी हो गए हो, बहुत ज़्यादा रोगी हो गए हो, तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं अपने आप को ठीक करूँगा, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, अगर आप रोगी हो चुके हैं तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपने आप को ठीक करके दिखाऊंगा ब्रह्मचर्य के दम पर। और आप ठीक हो जाओगे ब्रह्मचर्य से, आपके अंदर इतनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि आप अपने आप को ठीक कर लोगे, ठीक है। तो थोड़े दिन आराम के साथ में करिए। जब थोड़ी सी आपको ऊर्जा मिलने लगा ब्रह्मचर्य से, तो अपने आप को झोंक दीजिए काम में। फिर जीवन में बैठ करके ये नहीं कि मैं पूरा बलवान हो जाऊँगा तब जाकर कुछ काम में लगूँगा, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा ऊर्जा शरीर को मिला, अपने आप को काम के प्रति समर्पित करिए, किसी काम में लगाइए अपने आप को, तो दिमाग व्यस्त रहेगा, ठीक है। और बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य का लाभ मिलने लगेगा, ठीक है। तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार।